वहीं जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कांग्रेस भी सवाल खड़ा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस्तीफा किसी दबाव में दिया गया है, धनखड़ से जानबूझकर इस्तीफा लिया गया है। कांग्रेस ये बात भी कहती नजर आ रही है। बड़ा शॉकिंग और सरप्राइजिंग है ये कि ऑल ऑफ ए सडन शाम को जो है 9:30 के लगभग हमें भी पता लगा कि इस तरह की न्यूज़ सामने आई है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक हवाला दिया गया है धनखड़ साहब के द्वारा कि उन्होंने हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के रेजिग्नेशन दिया है, मैं समझता हूँ कि हेल्थ इश्यूज़ की जहाँ तक बात करते हैं, जब रिसेंटली पिछले 2 महीने पहले पिछले सेशन के दौरान उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, स्टंट लगा था, और मैं समझता हूँ कि तीसरे चौथे दिन ही उन्होंने जो है वह ऑफिस रिज्यूम कर लिया था। तो मैं समझता हूँ कि हेल्थ के इश्यूज का बीच में आना ये कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह इस पर लगता है। इस चीज़ को लेकर के ये निश्चित रूप से जो है सरकार के दबाव में दिया गया इस्तीफा नजर आता। कहीं ना कहीं जो है सरकार ने उनकी किसी बात को लेकर के और उस चीज़ पर मंथन करते हुए इस निर्णय को उन पर थोपा है, और ये देश के लिए और लोकतांत्रिक देश के हितों के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र में इस तरह का निर्णय नहीं होना चाहिए, इस तरह के दबाव जो है इतने बड़े पद के लिए नहीं होने चाहिए। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी उपराष्ट्रपति ने अपने से चला करके इस्तीफा दिया हो। तो इसको हम इसी नजरिए से देखते हैं कि चाहे किसी भी स्तर का पद क्यों ना हो, सरकार अपने मनमाने ढंग से इस देश को चलाना चाहती है, और वो ये सामने है। कांग्रेस नेता अतुल पाटिल ने भी धनखड़ के इस्तीफे पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि इस्तीफा बताता है कि दाल में जरूर कुछ काला है, वरना अचानक इस्तीफे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह की घटना 75 साल के इतिहास में पहली बार हुई है। इसके पहले वीवी गिरिजी ने इस्तीफा दिया था, लेकिन वो राष्ट्रपति पद पर जाने वाले थे इसलिए दिया था। ये जो इस्तीफा है ये बहुत बड़ी राजनीतिक घटना है। कहीं ना कहीं वो आहत हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति के महिमा मंडन के लिए, एक व्यक्ति को बचाने के लिए, संसद को फेस करने से, राज्यसभा को फेस करने से किसी मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे, करवाना चाहते थे, या उन्हें करवाने नहीं दिया। कहीं वहां उनका मन आहत हुआ, या फिर उनके पास कुछ ऐसा है जो सरकार नहीं चाहती है बाहर आए, और इसके वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। अगर तबीयत की बात थी तो संसद चलने के पहले ही वो करते थे, 15-20 दिन, महीना भर पहले। ऐसा तो नहीं कि अचानक से तबीयत खराब हो गई है, आज ठीक ही दिख रहे थे। तो कुछ न कुछ दाल में काला है, कुछ न कुछ ऐसी बात हुई है जो सरकार चाहती है वो करे और उन्होंने मना कर दिया हो। तो आने वाले समय में तो सच सामने आएगा ही। लेकिन हमने पर्रिकर जी को भी देखा है, सुषमा स्वराज जी को भी देखा है, और अभी ये धनखड़ जी का इस्तीफा देकर जाना, ये कहीं ना कहीं पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो ऐसी कहीं ना कहीं घटनाएं होती है।